डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बार कहा था, जो इंसान अपनी इमेजिनेशन की लिमिट को तोड़ देता है वही इंसान इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। वो चाहे कोई सी भी फील्ड हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, मेडिकल, चाहे कोई सी भी फील्ड हो। जिस इंसान ने इम्पॉसिबल नाम के सबसे पार पा लिया हो और कुछ ऐसा किया हो, कुछ ऐसा सोचा हो जो लोगों की सोच से परे है, उन्होंने सोचा फिर उसे हकीकत में बदल कर दिखाया। हमारे पास भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया, जैसे एडिसन, स्टीव जॉब्स, आइंस्टीन, सीवी रमन और न जाने कितने एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। उन्होंने ह्यूमन लिमिटेशन को पार किया और फिर जो हुआ वो कमाल का हुआ। लोगों की सोच क्या थी, ये नहीं हो सकता, और उनकी सोच क्या थी, ये क्यों नहीं हो सकता। और डॉक्टर कलाम जी कहा है कि अगर आप भी कुछ ऐसा डिस्कवर करना चाहते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया, अगर आप भी एक इनोवेटर बनना चाहते हो तो आपको जरूरत है एक क्रिएटिव माइंड की, एक ऐसा माइंड जो कुछ सोच सके, कुछ अलग कर सके। स्टीव जॉब्स के बारे में आई होप आप सब जानते ही होंगे। इतनी क्रिएटिव, उनमें इतनी क्रिएटिविटी माइंड कि कंप्यूटर के पूरी स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख दिया। स्टीव जॉब्स में एक और खास बात यह भी है कि वह हर काम को बिल्कुल बारीकी से करते हैं, वो ईमानदारी से करते हैं। वे करोड़ों अरबों रुपए अपने प्रोडक्ट की अंदर की स्ट्रक्चर को बनाने में लगा देते थे, भले ही उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। और एक बार उनसे पूछा भी गया कि आप इतना पैसा अंदर के स्ट्रक्चर को बनाने में क्यों लगा देते हो? कोई भी इंसान आपके अंदर के प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर को नहीं देखता, फिर आप क्यों इतना पैसा प्रोडक्ट के अंदर की स्ट्रक्चर को बनाने में लगा देते हो? तब उन्होंने कहा कि लोग नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, हम तो देख रहे हैं ना, हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। बस इसी क्रिएटिव सोच की वजह से आज कुछ अलग खाया, आज एप्पल जैसे विशाल कंपनी के मालिक हैं। तो क्वेश्चन है, कहाँ से आएगी इतनी क्रिएटिव माइंड? तो डॉक्टर कलाम साहब ने इसका आंसर दिया है। वे कहते हैं कि लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी। शेयर मार्केट के बादशाह वॉरेन बफेट साहब ने भी कहा है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अपने अंदर की क्रिएटिव बाहर लानी है तो उसका एक ही तरीका है, लर्निंग। सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। आपका जो काम है, आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, उस काम को आप करते चले जाओ। उसके बारे में सोचते रहो। कुछ ऐसा निकल कर आएगा, कुछ ऐसा क्रिएटिव निकल कर आएगा एक दिन जो आप भी सोच नहीं सकते। बस उस काम के बारे में आपको सीखते रहना है। लेकिन लर्निंग सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप कुछ और है। लोग कई बार पूछते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। सिर्फ एक लाइन में एक क्लियर विजन रखो, एक फिक्स टारगेट, और उसको फॉलो करो। उसके बारे में सीखते रहो। एक दिन कुछ ऐसा निकल कर आएगा जो किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन कई सारे लोग की फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्लियर विजन होना, एक फिक्स टारगेट। जैसे आपके पास दुनिया की बेस्ट शिप है, लेकिन आप उसे चलाना ही नहीं जानते तो किसी काम की नहीं। अगर आपको उसमें बैठा दिया जाए लेकिन आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो आप भटकते ही रह जाओगे। उसी तरह से रिलेट करना इस चीज को अपने लाइफ के साथ में, बिना किसी क्लियर विजन, बिना किसी फिक्स टारगेट की आपकी लाइफ उसी शिप की तरह भटक रही है। आपकी लाइफ को सही डायरेक्शन देने के लिए एक विजन, एक उद्देश्य, एक टारगेट होना ही चाहिए। और किसी ने खूब कहा है कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगी जमीन पर एक दिन, बस इरादों में जीत की उगून चाहिए। आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।